भागवत को गा करके बोला जाए, कलयुग में गा करके। श्रीमद् भागवत भगवान का विग्रह माना गया। विग्रह, विग्रह माने स्वरूप। किसी ने भगवान से पूछा, आप रहते कहाँ हो महाराज जी? अरे आपको पाना चाहते हैं, आपको देखने का मन है, आपसे मिलने का मन है, कहाँ रहते हो? जैसे आप अपनों से पूछते हो, कोई ट्रेन में मिल जाए, कोई रास्ते में मिल जाए, कोई बस स्टैंड में मिल जाए, गली चौराहे में मिल जाए, अनजान अज्ञान अजान व्यक्ति पूछते हो, भाई साहब कहाँ से आए हो? अरे हम तो भालापुर से आए। अच्छा, तो अपना नंबर दे दो ना। क्यों? बोले आपसे बात करेंगे कभी। भगवान से मिलने का मन करे तो क्या करोगे? कैसे मिलोगे? कोई अता पता है क्या आपके पास? बोले ना है महाराज, हमें तो कछु पता ना है। कहाँ रहते हैं? भगवान 4 जगह रहते हैं, 4 जगह, नाम रूप लीला धाम। भगवान 4 जगह रहते हैं, नाम में, रूप में, लीला में, धाम में। एकाग्र होकर सुनना, जो चीजें छूट जाएंगी दोबारा अब मुश्किल मिलेंगी। जितनी देर बैठो, भले ही 1 मिनट बैठो, 1 घड़ी आधी में पुनियाद। अरे जब आ ही गए हो घर द्वार त्याग करके, कुंडी लगा करके, खेती बाड़ी छोड़ करके, गोरू बछेरू छोड़कर, हैं? जब बैठ ही गए हो भागवत जी के सामने, एकाग्र होके बैठना है। घर की चिंता छोड़ दो, चारा पानी की, दूध दही की, एकाग्र होके चित्तम विधाय सुख शास्त्र कथा न पीता। भागवत सुनने के लिए श्रोता में एक ही गुण होना है बस। जिससे कथा सुनी जाए उसमें तो 6 गुण हो तो कथा सुनो, नहीं तो नहीं सुनना चाहिए। याद रखना, इस गद्दी पर उसी वक्ता से कथा सुनने का अधिकार है जिसमें 6 गुण हो। सबसे नहीं सुनना चाहिए। कोई भी आए पकड़ के बिठा दो, महाराज कथा सुना दो। और भगवान की बातें कोई भी कर सकता है, पर भागवत का वक्ता के 6 लक्षण हैं। 6 लक्षण, वो विरक्त हो, वैष्णव हो, विप्र हो, वेद शास्त्र विशुद्ध कृत हो, दृष्टांत देने में कुशल हो, और इस प्रहार रहित हो, ईर्षा रहित हो, होड़ रहित हो। पहला वक्ता का लक्षण है विरक्त हो। विरक्त, इंद्रियों में कामना न हो, खाने की, पीने की, सोने की, लेने की, देने की कोई कामना न हो। जो मिल जाए ठीक है, नहीं मिले वो भी ठीक है। और बस इसी में वक्ता खरा नहीं उतरता। पहला ही लक्षण में इस व्यास गादी का वक्ता खरा नहीं उतरता। इसलिए आज उपदेश सार्थक नहीं हो रहे। कथाएं तो बहुत हो रही, गली गली में, मोहल्ले मोहल्ले में, चौराहे चौराहे में, जहां देखो वहीं कथा, वहीं हमारे एक जैसा वक्ता बैठा है। उपदेश हो रहे हैं, सार्थक नहीं हो रहे हैं, कोई किसी की सुन नहीं रहा। क्यों नहीं सुन रहा? क्योंकि भागवत का वक्ता अधिकारी नहीं है, अधिकार विहीन वक्ता व्यास गादी पर बैठा है। पहले ही लक्षण पर खरा नहीं उतरता महाराज। पहला लक्षण है विरक्त हो, और विरक्त इंद्रियार्थेषु, इंद्रियों में कामना ना हो। दूसरा वैष्णव हो, भगवान की दीक्षा से दीक्षित हो। छोटे छोटे बच्चे बैठ जाते हैं, अच्छी बात है, न गुरु सेवा की, न गुरु मुख हुए, न गुरु मंत्र का जाप किया, न गुरु की महिमा जानी, और लोग कथा शुरू। महाराज इतने से बच्चे महाराज कथा कर रहे हैं, गुरु मुख हुए नहीं। वक्ता का दूसरा लक्षण है वो विष्णु मंत्र से दीक्षित हो। और स्पष्ट लिखा है, जिसे विष्णु दीक्षा नहीं मिली उसे कहने की तो बात छोड़ो, सुनने का भी अधिकार नहीं है। विष्णु दीक्षा विहीना नाम नाधिकार कथा श्रवे। तो अब आपसे हमारा निवेदन है, आप में से अब तक जिन्होंने गुरु नहीं बनाया वो 7 दिनों तक हनुमान जी को गुरु मान करके कथा सुनो। अगर जीवन में आपको गुरु नहीं मिले, कोई योग्य, कोई पात्र आपके जीवन में नहीं आया है, तो 7 दिनों के लिए हनुमान जी को गुरु मान लो। क्योंकि हनुमान चालीसा में श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज बड़ी अद्भुत बात कहते हैं।